हेलो फ्रेंड्स, और की हाल चाल। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसओपी की वीडियो, जो सेकंड पार्ट रहता था मेरा। इसमें मैंने अपना भी एसओपी दिखाया है और एक मैंने एसओपी बनाया था। वो मेरा आज तक का वन ऑफ द बेस्ट एसओपीज़ है। तो चलो शुरू करते हैं, आपको दिखाता हूँ। अब हम देखते हैं, ये है मेरा एसओपी या फिर लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो स्टार्ट मैंने इंट्रोडक्शन से करा कि माय नेम इज़ डैश एंड आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली, इंडिया। माय हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इज़ अ बैचलर ऑफ कॉमर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई हैव एन ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ 15 ईयर्स। मैंने ये बता दिया कि भाई मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, और पिछला जो 12 साल का एक्सपीरियंस है वो मेरा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में है। मेरा अपना रेस्टोरेंट है दिल्ली में। एंड आई वुड लाइक टू upgrade my skill for this, and I opted Global Hospitality Service Leadership Program at Serica College, as this program can help me upgrade my skills in a short period, and upon successful completion of the program I will expand my business not just within India but different location of the world। ठीक है, तो ये मैंने अपना, मैं क्यों करना चाहता हूँ, ये मैंने अपना लॉन्ग टर्म प्लान बता दिया। और मैंने बस एक सेंटेंस में बता दिया कि आई हैव ऑलरेडी डिपॉजिट द फीस एंड जीआईसी। अगर आप नहीं भी करोगे, ये वाला जो लास्ट सेंटेंस है, ये उनको मालूम होता है कि अगर आप एसडीएस कैटेगरी में हो तो आपने जीआईसी और फीस आपने पे कर चुके हो। ठीक है, उसके बाद मैं सीधा पॉइंट पे आ गया। ना मैंने कुछ एजुकेशन बैकग्राउंड लिखा और ना मैंने कुछ अपना वर्क बैकग्राउंड लिखा। मैंने सीधा पॉइंट पे आ गया कि मैंने क्यों कनाडा जाना चाहता हूँ और क्यों सनका कॉलेज चूज़ करा। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। इसमें मैंने लिखा है कि आफ्टर running a successful business for more than a decade, I now plan to upgrade my skills, which will further help me with my expansion of my business। ठीक है, ये तो आ गया आपका गोल, जो आपका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, I wish to gain this knowledge by joining a reputed college that will help me gain the required business skill as well as give me an option to meet successful entrepreneur from across the globe and learn from this experience। तो ये जो आपने सबॉर्डिनेट, जो आपके जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं कि क्या बेनिफिट है कनाडा जाने में। ठीक है, और सेकेंडली आई वांट टू थोरली अंडरस्टैंड हाउ नॉर्थ अमेरिकन बिजनेस कल्चर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये मैंने वहाँ पे कुछ नहीं लिखा कि वहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, कुछ नहीं लिखा। मैंने सीधा सीधा मुद्दे की बात कर रही कि भाई मैं क्यों जाना चाहता हूँ एज अ एंटरप्रेन्योर। आई वुड लाइक टू मीट another leader, another entrepreneurs of the same field or a working professional from the same field so that I can learn from their work experience। ठीक है, I would like to learn how Canadian company, for example Tim Horton has expanded। मैंने ये लिखा कि मैं समझना चाहता हूँ कि अमेरिकन जो नॉर्थ अमेरिकन बिजनेस कल्चर है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। सो तभी मैंने ये पॉइंट क्यों जोड़ा, क्योंकि मैं इंडिया में रह के वो जो बिज़नेस कल्चर है वो नहीं समझ सकता था। जब तक आप कहीं किसी कल्चर में रहते नहीं हो, किसी बिजनेस को आप समझते नहीं हो, किसी मार्केट में आप एंटर नहीं करते, तब तक आप मार्केट सिचुएशन आप जान ही नहीं सकते, कुछ समझ ही नहीं सकते, कुछ आपको लर्न ही नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा कि जो आप टिपिकल लाइन है, फ्रॉम माई रिसर्च आई हैव फाउंड दैट कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम इज स्ट्रक्चर विद द राइट बैलेंस बिटवीन प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल एक्सपोजर। इट हेल्प्स इन द ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब विल हेल्प इन मल्टीकल्चरल लर्निंग। बस ये छोटी सी लाइन डाल दी और कुछ नहीं, दैट्स इट। उसके बाद मैंने करा कि आई हैव डिसाइडेड टू जॉइन सेरिका कॉलेज एंड ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी लीडरशिप, जो कि मेरे प्रोग्राम का नाम है, for the following reasons। For the past few months, I have been exploring various hospitality management programs in different Canadian colleges based on my work experience and future goals। ठीक है, ये अपने आप में लाइन आपको समझ आ जाएगी मैंने लिखा क्या। I have concluded that the curriculum and the duration of global hospitality leadership program are appropriate for me since I cannot afford to stay away from my family। मैंने ये लिखा कि मैं इससे ज़्यादा दूर नहीं रह सकता अपने फैमिली और बिजनेस से, इसलिए मैंने 1 साल का प्रोग्राम चूज़ करा है, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैंने करिकुलम के बारे में बता दिया कि दिस प्रोग्राम इंक्लूड्स कोर्सेज लाइक सर्विस लीडरशिप,
सर्विस मार्केटिंग, न्यू वेंचर क्रिएशन, इनोवेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डेटा एनालिटिक्स एंड फाइनेंस। ये सारे मेरे कोर्सेज हैं, जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं वो ये सारे हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि मुझे काफ़ी इससे बेनिफिट होगा, जैसे कि आई बिलीव द करिकुलम ऑफ द प्रोग्राम विल अलाउ मी टू डेवलप लीडरशिप स्किल्स। मेरे से क्या गलती हो गई मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने इसको एलेबोरेट नहीं करा। तो आपने क्या करना है, इन जैसे मैंने ये 4-5 मेजर सब्जेक्ट या फिर कोर्सेज चूज़ करे थे, आपने क्या करना है कि इसको एक एक को आपने बताना है कि ये वाली स्किल्स मुझे कैसे बेनिफिट करेगी, एंड हाउ, लाइक फॉर एग्जांपल बट आई विल लर्न फ्रॉम दिस स्किल। जैसे मैं यहाँ पे बता सकता था कि आई विल लर्न फ्रॉम सर्विस लीडरशिप स्ट्रेटजी एंड सर्विस मार्केटिंग, न्यू वेंचर क्रिएशन, हाउ विल दीज कोर्सेज विल बेनिफिट मी इन अ लॉन्ग रन। सो आपने ये कर देना है, ये मिस मत करना। ठीक है, उसके बाद मैंने बता दिया कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, दिस प्रोग्राम हैज़ अ प्रोजेक्ट फील्ड वर्क एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम। ठीक है, मेरे में कोप है मेरा प्रोग्राम में। ठीक है, जहाँ पे हमें किसी भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री सेक्टर में, जैसे रेस्टोरेंट हो गया या फिर एयरलाइंस हो गई, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हो गई या फिर कोई होटल हो गया, उसमें हमें 4 महीने के लिए हमें कोप करनी पड़ेगी, इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, वो भी पेड। तो हमें इन हैंड एक्सपीरियंस हो जाता है कैनेडियन मार्केट का। तो मैंने ये वो डाल दिया। उसके बाद लोकेशन डाल दी। ठीक है, कि सैनिका कॉलेज हैज़ द एडवांटेज ऑफ बीइंग सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ टोरंटो। इट विल अलाउ मी टू लर्न, कोगनाइज एंड डिस्कवर a wide variety of international flavors which ultimately enable me to introduce numerous cuisines after coming back to India। कि मैं वहाँ पे कुछ ना कुछ नई cuisines सीख के आऊँगा, काफ़ी इनोवेटिव, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मल्टी कल्चरल सिटी है टोरंटो, और काफ़ी हर देश के यहाँ पे आपको cuisines मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, तो आप काफ़ी कुछ यहाँ पे सीख सकते हैं अगर आप इनोवेटिव हो तो ये लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए कि I already started learning about some of the above mentioned courses and also attended online classes। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बोला था कि मैंने Udemy से ऑनलाइन कोर्सेज करे थे, सारे मैंने यही वाले कोर्सेज करे थे, सर्विस लीडरशिप स्ट्रेटजी, सर्विस मार्केटिंग, न्यू वेंचर क्रिएशन। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया कि आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड लर्निंग अबाउट अबव मेंशन्ड कोर्सेज एंड अटेंडेड ऑनलाइन क्लासेस। उसके फिर मैंने सर्टिफिकेट ऑफ ऑनलाइन कोर्स बता दिए, लगा दिए, अटैच कर दिया SOP में। उसका बेनिफिट क्या, मैंने क्या लिखा कि विच विल हेल्प मी टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट लीडिंग टू मी कंप्लीटिंग दिस प्रोग्राम विद फ्लाइंग कलर्स। ठीक है जी। उसके बाद मैंने अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बिजनेस प्लान बता दिए कि एज ऑफ नाउ आई वुड लाइक टू कंसंट्रेट ऑन माई स्टडीज एंड अपग्रेड माई स्किल। Upon successful completion of program, will create the manage a global brand and expand my business franchisee model, not just to pan India but globally। ठीक है, after completing my study in Canada, gaining theoretical and practical knowledge, I would like to present my case to the investor who will be catalyst in my growth and expansion। तो ये सारा मेरा बिजनेस प्रोजेक्ट था कि कैसे मैं बिजनेस बढ़ाऊंगा। मैंने सिर्फ ये नहीं कह दिया बिजनेस बढ़ा दूंगा, आपके पास कुछ सॉलिड प्रोजेक्ट भी होना चाहिए, आपके पास कुछ सॉलिड होमवर्क भी होना चाहिए कि आपने, ठीक है आपने पढ़ाई तो कर ली, मगर आपके पास प्रोजेक्ट क्या है। आपके 20-25 लाख रुपए आप लगा के आ रहे हो, मगर आपने सिर्फ हवा में बोल दिया कि आपने बिजनेस बढ़ाना है या फिर मैंने ये वाली जॉब ले लूँगा, वो वाली जॉब लूँगा, मगर वो जॉब मिलेगी कैसे, वो बिजनेस एक्सपेंड होगा कैसे, एटलीस्ट उसको बताओ तो सही। तो सो इट्स काइंड ऑफ बिजनेस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो फिर मैंने ये लिखा कि मैं जब मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास कैनेडियन नॉलेज हो जाएगी, इंटरनेशनल एक्सपोजर हो जाएगा और स्टडी हो जाएगी, उसके बाद मैं इन्वेस्टर के पास जाऊंगा और उनको अपना प्रोजेक्ट दिखाऊंगा और वो मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे पैसा, और दिस इज़ हाउ आई विल ग्रो। ठीक है, और ये सारा मैंने बस ये वाला ही करा है। इन द लॉन्ग रन आई सी माई क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन एंड ओन स्टोर्स इन वेरी सिटीज ऑफ इंडिया। ये मेरा लॉन्ग टर्म हो गया। आई बिलीव सोया इंग्रेडिएंट्स, बिकॉज मेरा रेस्टोरेंट जो है वो सोयाबीन प्रोडक्ट की स्पेशलाइज रखता है। आई बिलीव सोया इंग्रेडिएंट्स आर गोइंग टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनी पॉपुलर एमर्जिंग वर्ल्ड कुजीन्स। ठीक है, ये सारा मैंने आपको सोया के बता दिया कि आने वाले टाइम में सोया का क्या होगा। उसके बाद मैंने बता दिया कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ वेजिटेरियन फूड इंडस्ट्री। ठीक है, वो ये सारा बिजनेस प्रोजेक्ट था, प्लान था, ऑब्जेक्टिव थे लॉन्ग टर्म। ये मैंने प्रोस्पेक्ट बता दिया कि वेजिटेरियन फूड इंडस्ट्री के इंडिया में एज वेल एज बाहर क्या प्रोस्पेक्ट हैं। ठीक है, सारे यहाँ पे मैंने रिपोर्ट बता दी और हाइपर लिंक कर दिया। सो अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल इस्टेब्लिशमेंट की।
मैंने यहाँ पे लिखा कि आई गेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रू अ सक्सेस ऑफ माई बिजनेस। सो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जो हमने SOP लिखना है बहुत प्रोफेशनली लिखना है और एज अ स्टोरी टेलिंग लिखना है कि हमने सिर्फ वहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं पुट करनी कि मेरे पास कितनी कैपिटल है, कितने बैंक बैलेंस है, या मेरी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो कितनी है। ठीक है जी, तो आपने पूरी एज अ स्टोरी टेलिंग बताना है उनको। तो उसमें मैंने लिखा कि आई अलॉन्ग विद माई वाइफ इन्वेस्टेड इन अ प्रॉपर्टी दैट हैज़ अ मार्केट वैल्यू ऑफ अप्रॉक्सीमेटली दिस। उसके बाद मैंने बता दिया कि मैं जिस घर में रहता हूँ उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, और मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ तो फैमिली इस्टेब्लिशमेंट भी आ जाती है और होम टाइज भी आ जाती है। ठीक है, और उसके बाद होम टाइज में मैंने नहीं बताया कि मेरी मतलब मैंने अपनी पेरेंट्स की टेक केयर करनी है। ठीक है जी, मैंने नहीं बताया कि मेरे वाइफ हैं, मेरे बच्चे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे बता दिया कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ रहता हूँ। और सबसे बड़ा फैमिली टाइज था मेरे लिए मेरा बिजनेस, क्योंकि मैं उसको ग्रो करने ही जा रहा हूँ। और मैंने ये बता दिया बिजनेस कंटिन्यूएशन प्लान के बारे में कि मैं अपना बिजनेस के बारे में सोच रहा हूँ, मैंने उसका प्लान बनाया है सारा। मेरा आगे वाले आने वाले प्लान्स क्या है, तो ये सारा होम टाइज ही आ जाता है। ठीक है, मैंने फाइनेंशियल इस्टेब्लिशमेंट जैसे मैंने लिख दिया, इसके अंदर मैंने लिख दिया कि मैंने कॉलेज फीस पे कर दी है और GIC भी पे कर दी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं, बिजनेस कंटिन्यूएशन प्लान। मैंने एक बता दिया कि जो मेरी वाइफ है वो शुरू से मेरे साथ काम में हाथ बटाती आई है और मेरे पीछे भी वो सारा देख रेख करेगी काम की। उसके हेल्प के लिए मैंने सुपरवाइज़र और मैनेजर अपॉइंट कर लिए। ठीक है, और मैंने ऊपर जैसे लिख दिया था कि भाई मैं इससे ज़्यादा कनाडा नहीं रह सकता, क्योंकि मेरा जो बिजनेस है उसको मेरी कंटिन्यूस प्रेजेंस की ज़रूरत है। ठीक है, ये भी आप होम टाइज के अंदर ही आ जाते हैं। उसके बाद मैंने सारा अपना प्रोफेशनल बैकग्राउंड बता दिया कि मैं कैसे मैंने अपने जॉब एक कॉर्पोरेट से शुरू करके USA गया। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप वो भी आप ज़रूर बताइए। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है खासकर UK, USA, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की, और अगर यूरोप की भी है तो भी आप बता सकते हो। तो जो जैसे आप दे सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि बिगिनिंग ऑफ माय एंटरप्रेन्योर जर्नी, ये जर्नी कैसे शुरू हुई, क्योंकि मैं जॉब करता था और कैसे मैं बिजनेस लाइन में आ गया। मैंने यहाँ पे लिखा कि मुझे जब मैं USA में था तो वहाँ के मैंने जब फूड इंडस्ट्री देखी और मैंने बुक पढ़ी रिच डैड पुअर डैड, तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि कैसे मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आप ये पढ़ सकते हो। मैंने यहाँ पे भी लिखा कि भाई मैंने आके अपने कज़न के रेस्टोरेंट में मैंने काम भी सीखा और वहाँ पे वॉलंटरी मैंने काम करता था, जिससे मुझे कुछ नॉलेज मिल जाए। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि हाउ आई टर्न माई पैशन। मतलब ये सारे पैराग्राफ लिखने का ये मकसद था कि मैं सारी कड़ियाँ जोड़ते आऊँ, कि कोई भी ये ना लगे कि हाँ यार ये USA से आया, इसने एकदम ही बिजनेस चालू कर दिया, इंस्पिरेशन क्या थी, कैसे बिजनेस चालू हुआ, कैसे ये फेमस हुआ। तो यहाँ पे ये सारा कुछ था कि जैसे जैसे मैं फेमस हो गया, क्योंकि उस टाइम में जब मैंने फाइल लगाई थी वीज़ा की, उस टाइम में काफ़ी वीज़ा रिजेक्शन आ रहे थे इस्टेब्लिशमेंट के। ठीक है, तो मैंने इनको ये बताया कि भाई ठीक है, मेरा अभी सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट है, मेरी कोई ब्रांचेस नहीं है, मगर मेरा जो रेस्टोरेंट है वो काफ़ी फेमस है। तो मैंने यहाँ पे उनको कस्टमर रिव्यूज़ का भी हाइपरलिंक डाल दिया और यहाँ पे यूट्यूब चैनल का हाइपरलिंक डाल दिया मैंने। और मैंने अपना एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं डाला। एजुकेशन बैकग्राउंड इसलिए नहीं डाला क्योंकि कोई खास था ही नहीं। एक मैं आपको टिप देना चाहता हूँ कि अगर आपके मार्क्स कम है या भी कुछ भी कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल है, तो आप ये मत कहो कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था या कुछ हो गया था। ठीक है, अगर एक्सीडेंट हो गया था मगर वो इस बात को मानते नहीं है, ठीक है, तो आप उसको इनडायरेक्ट वे में आप उसको कवर करो। फॉर एग्जाम्पल कि आई वॉज हेल्पिंग माई फादर इन हिज बिजनेस। ठीक है, तो मैंने भी ऐसे ही लिखा है, आप पढ़ सकते हो। तो उससे मुझे क्या बेनिफिट हुआ, मुझे इन हैंड नॉलेज मिल रही थी बिजनेस की, और मैंने बिजनेस ही करना था। ठीक है, और मेरी जो स्टडी थी वो भी बैचलर ऑफ कॉमर्स थी, तो मैंने अपने ही बिजनेस में मुझे अकाउंट्स सीखने का मौका मिला, मुझे मैनेजमेंट सीखने का मौका मिला। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि मैं इन हैंड नॉलेज ले रहा था। ठीक है, मेरे पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं आए, आपने ये बोलना नहीं है, मगर हाँ उसको ये लग जाएगा कि हाँ यार ये लड़का सीख रहा था कुछ ना कुछ। ठीक है, इसके एकेडमिकली अच्छे नंबर नहीं आए, मगर इसके इसको बिजनेस की नॉलेज है। ठीक है, उसके बस बाद में मैंने यहाँ पे अपना SOP ख़त्म कर दिया।
दैट्स इट। इतनी सी बात होती है, कुछ नहीं होता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं काफ़ी लोगों के SOP लिख भी चुका हूँ और आगे अभी भी लिख रहा हूँ, खैर जितना मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आगे मुझे असाइनमेंट्स भी बनाने होते हैं, स्टडी भी करनी होती है, जॉब भी करनी होती है, आने जाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अगर आपको SOP अपना रिव्यू करवाना है तो मैं कर सकता हूँ वीकेंड में, मगर मेरे टाइम लग जाता है। और एक हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चालू किया है जिसमें हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप मैंने से स्टार्ट करा था, हम 4 लड़कों ने स्टार्ट करा था, हम मिले थे फेसबुक ग्रुप में। ठीक है, उसके बाद मुझे लगता था कि यार 30s में या 37 की एज में कौन जाता होगा, मगर जब हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया तो उसमें आज 250 से ज़्यादा लोग हैं और ज़्यादातर वो 30s में हैं या फिर उनके काफ़ी मार्क्स कम हैं। तो आप ये मत सोचो कि सिर्फ आप ही हो, काफ़ी लोग हैं आप जैसे, और होपफुली आपका भी वीज़ा लग जाएगा। अगर कुछ भी आपको पूछना हो आप इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और आपको आने वाले टाइम में अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। मैं इंटरव्यू भी करता हूँ अपने व्हाट्सएप के मेंबर्स का, और उनको जब SOP में हेल्प करता हूँ तो मैं जूम में रिकॉर्ड कर लेता हूँ और वो जूम की रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा जिससे आपको भी मदद मिल जाए। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।